नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ले आया हूं घोरावल के पास मरसड़ा गांव में, और यहाँ डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा अपने खेत में सूरन की खेती किए हुए हैं और उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में ये सरसों की खेती हुई है। तो आइए मैं डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा से उनके सूरन के खेती में जो ये इंटरक्रॉपिंग हुई है सरसों की, तो उसी के विषय में जानकारी डॉक्टर साहब से लेते हैं। तो आइए डॉक्टर साहब का परिचय लेते हैं। साथ में हमारे परम मित्र चंद्रभूषण सिंह भी आए हुए हैं रायपुर से चल करके, तो ये भी इनकी खेती को देखना चाहते थे, तो ये भी आ गए हैं और इनका भी परिचय लेंगे। साथ में मुंशी सिंह भी हैं, तो इनका भी परिचय लेंगे। पहले आप लोगों का परिचय लेते हैं। डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय दीजिए। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र से। अच्छा, भैया आप परिचय दीजिए। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह, ग्राम सभा रायपुर, तहसील हमारी रावर्सगंज है जी। और पैरामिलिट्री का जवान हूँ और खेती का शौक रखता हूँ, तो इसलिए डॉक्टर साहब की आज खेती पर विजिट करने के लिए आया हुआ हूँ। तो आपका पूरा परिचय बताइए। नमस्कार, हमारा नाम मुंशी सिंह खरवार, ग्राम रायपुर, ब्लॉक नगमा के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये आप लोग जो खेती देखे हैं, खेती में ये सरसों की फसल लगी हुई है जिसमें आप लोग जिसके साथ खड़े हैं, तो ये खेती आपको कैसी लग रही है? अद्भुत हैं? अद्भुत, अकल्पनीय। हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह का भी खेती होता है, कि मतलब बिना जोते सरसों इतनी अच्छी हो सकती है। बिना जोते और बिना खाद के। ये इसकी सरसों की हाइट 7 फीट है। अच्छा। आप देखिए, है 5 फुट 7 इंच तो मेरी हाइट है। जमीन पे मैं खड़ा हूँ, अभी देख लीजिए 7.5 फीट 7.5 फीट ऊंचाई है इसकी। मैं जमीन पे खड़ा हूँ, कोई ये 7.5 फीट की हाइट है। तो अब क्या बोला जाए, अद्भुत है, अकल्पनीय है। आपके पैर के नीचे क्या है? ये इसके नीचे सूरन की खेती किया है डॉक्टर साहब ने। अच्छा। तो इंटरक्रॉपिंग का ये अद्भुत नमूना है। अच्छा। अगर कोई बाहर का आदमी अगर हो तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि ये खेती है कि क्या है। वो तो ये देखेगा तो ये समझेगा कि हाँ सरसों लगी है बस है। लेकिन असली खेल तो इस सरसों के नीचे है। सरसों के नीचे है असली खेल तो इस सरसों के नीचे है। इसके नीचे ही पूरा पैसा किसान का छुपा हुआ है, जो कि दिख नहीं रहा है। जी 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 जी, वो जो दिख ही नहीं रहा है। डॉक्टर साहब ने पूरा पैसा, अपना धन तो नीचे छुपाया हुआ है, जो किसी को दिखेगा ही नहीं, समझ ही नहीं पाएगा। जी जी। और सूरन इस समय 50-60 रुपए केजी से नीचे का नहीं है सर। जी जी जी। अब हम सीख लिए, अब ये भविष्य में हमारे बहुत काम आएगा, हमको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। ये आपको महसूस हो रहा है? हाँ सर, मुझे महसूस हो गया कि मतलब खेत का 1 इंच भी है, कैसे उसको सदुपयोग करना है, कैसे उसको यूटिलाइज करना है। और बिना मतलब कि ये जो दुनिया भर का किसानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये डीएपी डालो, ये यूरिया डालो, ये पोटाश डालो, वो सल्फर डालो, ये जिंक डालो, तो उसके बिना भी तो 7.5 फीट की हाइट है ये। तो अब क्या चाहिए किसान को? तब डॉक्टर साहब से क्या जानना चाहेंगे आप? डॉक्टर साहब से अभी तो बहुत कुछ जानने के लिए बचा हुआ है, शेष पूरा जीवन सीखते ही रहेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन आज जितना संभव होगा जरूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख के जाएंगे डॉक्टर साहब। चलिए डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये जो अविश्वसनीय चीज मैंने देखा, आपको तो आपने साहब बताया तो मुझे पता चला कि नहीं इसके नीचे भी खेती है। तो सर कुछ बताइए कि जो और हमारे किसान इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो भी कुछ आगे जीवन में लाभ उठाएं, ताकि भैया एक चीज आप ही जान लीजिए, हम लोग का ये कहीं ध्येय है पैसा पकड़ना। आज के समय में पैसा उड़ रहा है, किसका कितना क्षमता है पैसा पकड़ने का, तो वो पैसा पकड़ने का ट्रिक मैं बता सकता हूँ आपको। फसल में मैं नहीं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे पैसा पकड़ा जा सकता है। और वो भी वहाँ जहाँ आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में पैसा जो है पकड़ने का ट्रिक बताएंगे हम। और उस ट्रिक यदि आप अपना लिए तो आपका जीवन फिर सुधर जाएगा। हाँ नहीं, सार्थक है सर, हम तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे आज आपसे। अब रही बात कि अब ये देख रहे हैं, ये टोटल जैविक है। जी 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 जी।
सूरन लगा हुआ है जी हाँ, सूरन लगा है पूरा। ये मेड़ जो है इसमें- दिख रही है, और इसमें ये मेड़ के ऊपर पूरा सूरन ही है। जमीन देखिए, उसका साक्षात नमूना है। इतना बड़ा ये 10 से लगा कि ये फट गई है 10 से जमीन। 12 किलो का निकलेगा, इससे कम नहीं ये निकलेगा। जमीन जो है फट गई है सूरन की वजह से। जी। अब इतना इस बड़ा होगा तो जमीन को फाड़ दिया है। सूरन के साथ इसमें अरहर भी लगा हुआ था, लेकिन अरहर जो है, एक मिनट। हाँ हाँ, चलते रहिए। अरहर भी लगा हुआ था, लेकिन अरहर इतना बढ़ गया सूरन की, अरहर कुछ जो है घास वगैरह निकालने में कुछ नुकसान हुआ, या जो है बढ़ने से कुछ दब करके ये हो गया। इसके बाद जब हमारा मैच्योर होने लगा सूरन, तो हमने इसमें कुछ किया नहीं। साल में हमारा आदत है कि एक बार खेत का जुताई करते हैं, पूरी लागत वहीं हम बचा ले जाते हैं। जितना देना है बस एक बार मई में, अप्रैल में दे करके, जोत जात करके जो देना है दे दिए, हम पूरी खाली हो गए साल भर। और जब पूरी साल भर खाली हम हो गए तो हमको करना क्या है, सिर्फ निगरानी करना है। लग गया हमको, उस दिन लगाना है जिस दिन लेबर आराम से मिल जाए, खाली हो, जब लेबर मतलब कि खाली। फील्ड में बिल्कुल अवेलेबल है चारों हाँ। तरफ से। इसमें निराई की जब बारी आएगा तब हम करेंगे, जब धान रोप करके लेबर खाली होते हैं तो उस बीच में थोड़ा सा मौका मिलेगा, फिर निराई करा देंगे। एक निराई, ज़्यादा नहीं करना है। और निराई का हमारा तरीका भी है, जो निराई घास ही करते हैं नाली में नहीं छोड़ते, उसको ऊपर मेड़ पर रखवाते हैं, मल्च कर देते हैं आप। मल्च करते हैं। तो उससे ये होता है कि मेड़ हमारा फिर हल्का रह जाता है, मुलायम हो जाता है, तो सूरन को बैठने में, कंद बनने में सहूलियत हो जाता है। सहायक होता है। तो ये हो गया। अब देखें कि हमारा जो है अक्टूबर लास्ट में का तना गिरने लगता है, वो जो तना खड़ा है वो गिरना शुरू हो जी जाएगा। जी जी जी। जब गिरना शुरू हुआ तो उसी टाइम में उठा करके सरसों, मसूर, अब इसमें मसूर भी लगा तो हुआ वो है, तना सर जो गिरा है उसी में रहेगा या वो उसको? रहेगा, उसको छुबे नहीं करेंगे हम। अच्छा, उसको टच नहीं करेंगे। मल्चिंग हमारा हो गया है ना उससे। हाँ हाँ, समझ गया मैं। मल्चिंग हो जाएगा तो हमारा फिर केचुआ इसमें पर्याप्त है, उसको फिर बर्मी में कन्वर्ट करेंगे उसको, जी जी तो वो भी हमारे फसल को मिलेगा। जी जी जी। तो मसूर अब देख रहे हैं, मसूर भी है, हाँ, मसूर है ना। अब देख रहे हैं मसूर है। हाँ, दलहनी फसल भरपूर है। अच्छा, अब ये मसूर, जो लगी है ये दलहनी फसल है ये। अब पूरा खेत में जो है मसूर और सरसों है। हाँ, अभी 3 क्रॉप है सर आपका। तो जितना हमको मसूर मिल जाएगा, जी जी। ऐसे खाली खेत में आप जितना मसूर लेते हैं उतना लगभग हमको मसूर मिल जाएगा। और सरसों तो भरपूर दिखाई दे रहा है हाँ, आपको। सरसों तो सोचना भाई ही क्या नहीं। क्या कहना है। सरसों तो भरपूर हम है। तो सर खेती किए हैं सरसों की, खूब खाद डाले हैं, लेकिन ये जो साइज है 7.5 फुट का, ये तो अब अविश्वसनीय है। अब इसमें हम सिर्फ छिड़क करके और पानी लगा दिए, इसमें नाली सिर्फ, अब वो जम गया। तो जम गया, एक आध पानी फिर सींच दिया, इसके बाद चल दिया वो। अब तब तक हमारा इसमें सूरन का सारा पत्ता डंठल गिर करके मल्च हो जाएगा पूरा जमीन, और उसी में से जब निकलेगा वो, तो बेहतरीन जो देख रहे हैं आपके सामने फसल, ये है आपका बेहतरीन फसल। तो सर ये जो सूरन की जो डंठल थी, क्या वो भी खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई? ऐसा है कि इसको मिला है क्या? जो ही हम खेत में डाल देते हैं, उसको जी, छोड़ देते हैं, जी तो नीचे इतना केचुआ है इसमें, जी जी इतना केचुआ है इसमें जी। कि वो जो है खा करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं बर्मी में। वो सूरन की जो डंठल हाँ, है उसको। ओहो। और जितना मल्चिंग किए हुए हैं हम, जो खड़ पत्ता जो इसमें से निराई गुड़ाई हुआ है, इसको भी देखिए रखा हुआ है मेरे पर ना। हाँ, हाँ, और है। एक नीचे देखिए, ये देखिए बर्मी में कन्वर्ट है। हाँ, बर्मी में है। नीचे बर्मी में कन्वर्ट है, हाँ है ना बर्मी। हाँ, बर्मी है। तो ये अब प्योर बर्मी है। प्योर बर्मी में कन्वर्ट हो गया। हाँ। तो ये फसल को दे रहा है अब काम। तो एक काम, मतलब सर ये जो सूरन की जो पत्ती और डंठल थी, वो एक तरह से देखे तो ये बर्मी कंपोस्ट हो चुका है बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। होता क्या है कि जब ही हम खाद रासायनिक डालते हैं, जी, वहाँ जी। केचुआ की संख्या घट जाता है, हमारा वहाँ बर्मी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। और जब ही हम जैविक की तरफ जाते हैं तो हमारा वहाँ मित्र कीट इतना पहुँच जाते हैं कि हमारा रात दिन काम करने के लिए तैयार है वो क्योंकि खेती में बिना पैसे के दिए बिना हुए पैसे- मजदूर हैं। हाँ, और उनको जो है हम जब भोजन देते हैं तो उनके मनमाफिक भोजन हम देते हैं कि लो खाओ और मेरा काम करो। वाह वो जी। भागते नहीं, हमसे दूर नहीं जाते वो। अभी हम जब सिंचाई करेंगे तो पूरा कीचड़ इसमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। हम्म। तो चूंकि देखिए खेती, वही तो मैं कहा कि ट्रिक आप हमसे ले लीजिए, लेकिन किसका? पैसा पकड़ने का। फसल जहाँ जो कर रहे हैं उसी में पैसा आप लीजिए। धान कर रहे हैं तो उसमें भी ट्रिक आपको दे देंगे, उसमें भी पैसा बढ़ जाएगा। गेहूं कर रहे हैं तो उसमें भी पैसा मिल जाएगा। सूरन कर रहे हैं उसमें भी पैसा बढ़ जाएगा। सरसों कर रहे हैं उसमें भी पैसा बढ़ जाएगा। मतलब सिर्फ आप वो चीज़ सीखिए जो ट्रिक कि हम कहाँ से पैसा को अधिक से अधिक पकड़ लें। जी जी जी। और यदि पैसा पकड़ना आप सीख गए तो कोई खेती महंगा नहीं है, सारा खेती आसान है।
और जब स्थिति हमको सुधारना होगा तो हमको जैविक की तरफ जाना पड़ेगा। जाना ही है सर। आने वाला समय में अगर नहीं जैविक की तरफ जाएंगे तो खेत जो है वो ऊसर और बांझ होने की स्थिति पर कई है। किसान कमेंट करते कि आप सरसों की बात करते, कैसा सरसों है। तो हमको एक बार ख्याल आ गया कि आज जो है नहीं सर, आप एक बार फिर दिखा दीजिए कमला भैया। मेरी जो नॉर्मल हाइट है 5 फुट 7 इंच का मैं हूँ, और ये जमीन के मैं बिल्कुल समकक्ष पैरेलल खड़ा हूँ, और ये है मेरा हाथ। अब आप जो दर्शक देख भी रहे होंगे तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सरसों की क्या हाइट होगी। मेरे ख्याल से तो ये 8 फुट होना चाहिए, 7.5-8 फीट के आसपास। हाँ, अभी भी चूंकि ये ऊपर ही है, नहीं उसके आधा आगे- फीट अभी भी ऊपर है ये। आगे और जो दिखाई दे रहा है वहाँ 1 फीट और ऊंचाई है, और और पीछे आप जो ही जाएंगे 1 फीट जितना और ऊंचा है। जितना ऊपर जा रहा है सब में फलियां भी आ रही हैं, सब में फलियां भी आ रही हैं। ऐसा नहीं कि ये केवल ऊपर भाग रहा है, इसमें फल नहीं। आप नजदीक से देख लीजिए, सब में ये जो है ये सब फल में कन्वर्ट और दाने में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, माहो का शिकायत इसमें चूंकि इसलिए नहीं होगा कि इसमें जो है कोई रासायनिक खाद पड़ा हुआ नहीं है और न कोई पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है। नहीं सर, मैं आपका शीश बनने के लिए तैयार और हूँ ये बिल्कुल। पौधा जब भी समय मिले मैं आया बहुत करूंगा चलता जरूर है। आपके पास। इसमें तो मेरा जीवन ही बदल जाएगा। और मेरा कहने का आशय ये सबसे है बड़ी चीज है सर कि जो ये ऑर्गेनिक है, ये जो चीज है ये बहुत बड़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। इस पे काम अगर करते हैं किसान और इस तरह का अगर वो फायदा ले रहे तो ये सबसे बड़ी बात है। उसके साथ अब यदि इसमें घुस रहे हैं आप, तो मेरा दावा है कि 1 हेक्टर से यदि आप पूंजी लगा दीजिए तो एक हेक्टर से 10 से 15 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, साधारण की बात कर रहे हैं। हम तो कुछ तो 1 बीघे में लोग निकालने वाले हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन मैं उतना बात नहीं करता। लेकिन हाँ, 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक बड़े आराम से 1 बीघे से निकाला जा सकता है। और जिस दिन आप 4 बीघा 6 बीघा खेती कर लिए, सारा खेती कतई मत करिएगा भुला करके भी, धीरे धीरे क्रमशः आप आगे बढ़िएगा। 2 बीघा 4 बीघा से शुरू करिए, बढ़ते जाइए। जब पैसा मिलना शुरू हो जाएगा ना तो अगला खेत फिर तैयार करेंगे, कहीं करें तो बहुत बढ़िया मिल रहा है पैसा, हम और क्यों ना बढ़ा दें। तो जब क्रमशः आप बढ़ेंगे तो आपका मन भी लगेगा और पैसा भी अच्छा आएगा। और एक बात करने में होता क्या है कि कभी कभार नया आदमी है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो कभी पैसा कम मिलेगा। इसलिए कम मिलेगा कि लोग आपको भी नहीं जान रहे हैं। अब जब धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो लोग जानना शुरू हो जाएंगे, और जब जानना शुरू होंगे तो आपसे डिमांड करें कि हमको जैविक गेहूँ है तो दे दीजिए, चावल है तो दे दीजिए, मटर है तो दे दीजिए। मतलब खाने वाला की कमी नहीं है। नहीं सर, ये मटर आपका जैविक है, मैंने खाया इसको, साथ में हमारे ये मुंशी जी हैं, इन्होंने भी खाया है। इसका स्वाद और बाजार का जो खाते हैं स्वाद बहुत फर्क है सर, जमीन और आसमान। जो मतलब कि ये खाने पर लगता है कि नहीं कुछ हम मटर खा रहे हैं। अजीब, इसका स्वाद ही अलग है, मिठास ही अलग है। मिलता तो मार्केट में भी है। क्योंकि आप जब फील्ड पर आइल हैं तो आपको तो तबे अनुभव होगा जब खाएंगे पिएंगे देखेंगे। कमला भैया थोड़ा मार्केट को ये मटर को दिखा दीजिए एक बार, दर्शकों को ये भी दिखा और दीजिए। मात्र ऐसे छींट करके पानी लगाया हुआ है बस, और कुछ नहीं किया गया है इसमें। छींट दिए हैं और पानी लगा दिए हैं, बस। जोते भी नहीं है। नहीं हुआ क्या कि एक बार इसमें रोटावेटर चला, जी, इसके जी। बाद छिटवा करके पानी लगा दिए, मतलब छींट के रोटावेटर चलवा दिए। बस। और जो जमा इसके बाद फिर बाद में पानी लग गया, सब जो बचल था वो भी जम गया। आगे पीछे कुछ दिखाई दे रहा है ना, एक बार पानी दिया गया है इसमें। क्या बात है। हमारा लागत यही बिल्कुल कम हो जाता है। मेन चीज देखिए किसान में है, किसानों को दिक्कत का है लागत। जितना हम लागत को घटा लेंगे हमारा मुनाफा में बदल जाएगा। मटर भी आपका इंटरक्रॉपिंग है, इधर कुंदरू की फसल है, ये भी तो इंटरक्रॉपिंग का एक नमूना है फसल सर। जो है जैसे ये इंटरक्रॉपिंग आपने किया है, ये भी तो मटर भी तो आपका इंटरक्रॉपिंग में ही है। अभी आने वाले 1.5 से 2 महीने बाद ये भी पैसा देना शुरू कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल तो देगा ही पैसा। पैसा तो देखिए हम तो कहें ना कि पैसा तो बुड़ रहा है, पकड़ने का जो है आपको तरीका मालूम। अच्छा सर, मैं जानना ये चाहता हूँ, लमसम ये जो कुंदरू आपका लगा है, दिखाइए कमला भैया दर्शकों को जरा। ये जो एरिया है क्या होगा, ये 10-12 बीघे का एरिया होगा। 12 बीघे का। तो जब ये पीक पे होता है सर अपने, तो हार्वेस्टिंग आप करते हैं तो क्या रेशियो रहता है इसका? अब ऐसे जान लीजिए कि 2 से 2.5 कुंटल पर डे टूटता है इसमें। 2 से 2.5 कुंटल। हाँ, मतलब महीने का ये हो गया आपका 60 कुंटल। 60 कुंटल। तो ये हार्वेस्टिंग तो सर चलती है समथिंग ये 4 से 5 महीने। अब जैसे 2 लाइन टूट गया, फिर 2 लाइन टूट गया, फिर 2 लाइन टूट गया, 8-9 लाइन है। तो सर अगर डेली, अगर ये एक साथ अगर इन 8-9 लाइन को तोड़ा जाए तो क्या रेशियो निकलेगा? तब तो जो है आपका जान लीजिए 15-16 कुंटल निकल जाएगा एक बार में। वाह भाई।
लेकिन हम उतना इसलिए नहीं निकालते हैं, मार्केट पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि घोरावल का मार्केट में हमको भेजना है, तो घोरावल के मार्केट में उतना ही माल हम भेजेंगे जितना आसानी से। समझ गया मैं, निकल छोटा बाजार है। हाँ, तो आप लोगों ने देखा किसान भाइयों कि किस तरह से सूरन की खेती के साथ सरसों और मसूर की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है, और डॉक्टर साहब ने अच्छे से बताया, और हमारे सीवी सिंह भैया ने बहुत सावधानी पूर्वक जो इनके मन में जिज्ञासाएं थी उसको इन्होंने पूछा और जानकारी लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एक बार ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। जय जवान, नमस्कार। जय जय जवान, जय जय किसान, किसान। जय विज्ञान।